सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आज का आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनंत के हाथ सागर का फ़ोन लग गया है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलता है अनंत की 1 मिनट कृष्णा रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि गहना मुझे आवाज़ दे रही है। और यहाँ पर जो गहना है जैसे ही आवाज़ देती हैं तो ये उसका फेस बंद कर देता है और गहना वहाँ से कहीं जा ही नहीं पाती हैं, अंदर इसको पैक कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुँच जाते हैं अनंत और देखते हैं तो वहाँ पे कोई और लड़की होती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, ये दरवाज़ा बंद हो गया था तो मेरी सांसें जैसे रुकने लगी, थैंक यू। वो उन्हें हटाकर अनंत को निकल जाती हैं, लेकिन जो अनंत है इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहीं बैठकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ गहना, तुम कहाँ चले गई, आसमान लेकर चला गया तुम्हें या फिर ज़मीन निकल गई, कहाँ जा सकती हो, तुम्हें क्या करूँ मैं, तुम्हें कहाँ ढूंढूं। बैठकर अनंत इतना ज़्यादा रोते हैं कि अनंत को वो सारे पल याद आने लगते हैं जो गहना के साथ उन्होंने बिताए हैं। एक सैड सॉन्ग प्ले होता है और ये अनंत जो है बैठकर बस वहीं पे रोते रहते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए गहना, मैं तुम्हें अपने पास लेकर ज़रूर आऊँगा, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, फिर भी मैं तुम्हें सर्च करूँगा। तभी वहाँ कृष्णा पहुँचता है और बोलता है कि अनंत ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ उठो ना, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तब बोलते हैं अभी तक तो नहीं किया लेकिन अब मैं करूँगा, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, मुझे मेरी गहना वापस चाहिए। यहाँ पर गहना की आंखें खुलती हैं, पानी के छींटे उनके फेस पे डाला जाता है। थोड़ी देर के बाद कहती है मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तब बोलती हैं कि ए लड़की सुन, तुझे ना यहाँ पर आवाज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तेरी आवाज़ कोई सुनने वाला है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारी बातें मान ले या फिर हम कुछ और ही करना शुरू करें। तो तुझे हर वक्त ना सच संवर कर रहना है कि तेरे पे किसी की अगर नज़र पड़े ना तो वो तेरी तरफ सिर्फ देखता ही रह जाए। तो बोलती हैं एक औरत होकर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मेरे घर पे तो किसी को पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। आप एक औरत है फिर भी इसकी कदर नहीं कर रही, तो प्लीज़ एक बार मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए ना, प्लीज़ मुझे मेरे अनंत के पास जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। तब बोलती हैं कि बस कर, तुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम कह रहे हैं ना वैसे तू करती जा। वैसे तू तेरे मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, सिर्फ सवाल ही चलते रहते हैं। तो मैं बता दूँ कि तू बहुत सही जगह पर आई है और बहुत सही जगह जाने भी वाली है। तब उसके हाथ जोड़ने लगती हैं और पैर भी पकड़ती हैं, बोलती हैं प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस जाने दीजिए ना। तब कहती हैं कि अब ऐसा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि तू तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और तुझे हम कहीं भेजने वाले हैं नहीं, तो इसलिए तू ना यहीं पे रह, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दरवाज़ा भी जाती हैं, खोलती हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता है और ये बैठकर यहाँ पर हंस रही होती हैं। तब बोलती हैं प्लीज़ कोई है, मेरी हेल्प करिए, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। तब बोलती हैं यहाँ पर जंगली जानवरों की सी बात, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए तू ना अपनी ये चिल्लाने वाली आवाज़ जो है ना बंद कर दे, तेरे लिए अच्छा नहीं है। तब बोलती हैं प्लीज़ समझिए ना। तब कहती हैं आप क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों नहीं समझ रही हैं आप। तब बोलती है मैं क्या समझूँ, दोबारा से मेरे से सवाल मत करना। यहाँ पर आकर सागर से कहते हैं कि आपसे ना कोई मिलने के लिए आया था। रात को 2 बज रहे होते हैं तो सागर अपने मन में सोचता है इतनी रात को कौन मेरे से मिलने के लिए आया। तब बोलते सिर्फ तेरे पास 5 मिनट है, समझा ना, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये सागर सोचने लगता है कि कौन हो सकता है। तो वहाँ पर पहुँचती हैं कनक को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, अंदर जाती हैं, कनक उसको एक थप्पड़ मारती हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब बोलते हैं कि ये बता कि तूने गहना के साथ क्या किया है। तब कहते हैं मैंने क्या किया है, भाभी आप क्यों बात ये मेरे से पूछ रही हैं। तब बोलती हैं कि तुझे कुछ भी ना छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तेरे नस नस से वाकिफ़ हूँ कि तू क्या क्या कर सकता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तब बोलते हैं कि भाभी अब आप अच्छी तरह से जानती हैं ना, तो जो कुछ भी मैंने किया है बिल्कुल सही ही किया है। तब बोलते हैं जो तूने किया है क्या सही किया है, तूने गहना को कहाँ भेज दिया, सारे घर वाले कितने परेशान हैं। तब बोलती हैं कि तू बताएगा कि नहीं। तब कहते हैं कि क्या बताऊँ मैं, अब मैं आपको बार बार भाभी भाभी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं आपका नाम भी ना ले सकूँगा। तब बोलते हैं कि तू भूल गया क्या कि जिस घर में मैं रहती हूँ उसी घर में तेरी बहन हेमा भी रहती है, उसके कुछ ऐसे राज हैं जो मेरे अंदर दफन है और वही हाल होगा जो मेरा हुआ। तो उसको अगर वहाँ से हटाया भी जाएगा ना तो किसी को अफसोस नहीं होने वाला क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है। क्या हुआ, तेरी बोलती बंद हो गई, नहीं बोलेगा तू अब, इसलिए भैया जो तूने किया ना बहुत अच्छा किया। वैसे भी तेरा ऐसा कुछ करने से ना मेरा जो प्लान है और भी ज़्यादा आसान हो गया है सक्सेस होने में। ठीक है भैया, थैंक यू, जल्दी बाहर आ जाना। तब बोलते हैं कि यही तो एक कड़ी है, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा वैसे ही गहना घर के अंदर। तब बोलती हैं ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पर जो गहना है उनको बार बार खाना खिलाने के लिए बोल रही है। तब बोलते हैं मैंने कहा ना कि मुझे खाना नहीं खाना है। तब बोलती हैं कि खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा क्योंकि तेरे लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बोलती प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना यहाँ से। कहती हैं कि एक और बार तूने कहा यहाँ से जाने के लिए, देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अभी वो जो है जैसे इनको दिखाती है करने के लिए, तभी गहना बस बेहोश होने का नाटक करती है और नीचे गिर जाती हैं। अब गहना जैसे ही गिरती हैं ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि ये तूने क्या किया है, ये क्यों समझ में, तू जानती नहीं है कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर जो गहना इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं, तब बोलते हैं हम अपने बॉस को क्या जवाब देंगे, अगर ये नहीं उठी तो इसका ये सब कैसे बनेगा, हमें डॉक्यूमेंट्स भी तो बनवाने हैं ना, इसकी फ़ोटो भी क्लिक करनी है, तो तुझे समझ में नहीं आया। तब बोलते हैं अरे मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा था, ये तो बस नाटक कर रही है। तब बोलते नाटक नहीं, अगर ये सच हुआ तो। यहाँ पर कनक कहती है प्लीज़ बा खाना खा लीजिए, तो बा खाना नहीं खा रही है। तब बोलती है अच्छा अगर गहना यहाँ पर होती तो वो कहती तो आप खा लेती, इसलिए मैं कह रही हूँ तो आप खा नहीं रही ना, प्लीज़ बा खाना खा लीजिए ना। तो बापू जी सभी मना करने लगते हैं। तब कहते हैं कि अनंत कहाँ है, वो भी तो अभी तक नहीं आया, कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वो ढूंढने के लिए गया, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो गया। तभी वहाँ पर पंखी बोलते हैं कि मैं अभी कॉल करके देखता हूँ। जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पर अनंत पहुँच जाते हैं, उनको देखकर सभी सवाल करने लगते हैं और बोलते हैं गहना कहाँ है, हम उसे कब से सर्च कर रहे हैं, अनंत कुछ पता चला है क्या। तो अनंत कहते हैं कि सब कुछ सागर नहीं किया है, वो कह रहा है कि मैं बाहर आ जाऊँगा तो मैं गहना को भी ला दूंगा। तो बोलते हैं कि हम तो एक बार उस पर विश्वास कर चुके हैं, दोबारा से ऐसा नहीं कर सकते ना। तो अनंत कहते हैं कि नहीं कर सकते। तो बापू जी बोलते हैं कि इस बार विश्वास तो करना पड़ेगा ना, हमारी गहना दिकरी का सवाल है ना। तब बोलते हैं कि ठीक है एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर बहुत परेशान होती हैं, बाबू बोलती हैं कि कहाँ जा सकती है हमारी गहना, उसके साथ क्या हुआ है, सागर वहाँ रहकर भी ये सब कुछ कर रहा है। तब बोलते हैं कि हाँ। यहाँ पर कृष्णा जाकर देखते हैं तो बहुत सारा सामान इधर उधर फेंक रहे हैं अनंत, और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो अनंत, तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोलो तो। तब बोलते हैं मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अब ये जो है सागर ने कुछ ना कुछ तो छोड़ा जरूर होगा ना, सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। तभी उनको मिलता है एक फ़ोन। तब बोलते हैं देखो हमने कहा था ना, मिल गया ना। अभी वो कॉल करते हैं तो रिसीव नहीं हो रहा होता है, और यहाँ पर इनको उठा रहे, बोलते बस तेरा नाटक बहुत हो गया, अब तो उठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर उसके बॉस जो है कॉल करते हैं, बोलते हैं कि क्या वो लड़की है। तो बोलते हैं कि हाँ है, लेकिन आई एम सॉरी सर, गुस्सा मत करिएगा, वो लड़की नहीं है जिसको आपने देखा था, लेकिन ये लड़की उससे भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है, तो हम जल्दी ही इसको भेजेंगे आपके पास। उसके बाद ये जो है अपने मन में सोचती है मेरा जो शक था वो सही निकला, मैं समझ गई हूँ। और यहाँ पर जैसे ही वो कॉल करते हैं तो उनके बॉस का जो नंबर होता है वो लग नहीं रहा होता है, लगता है तो रिसीव नहीं करते हैं। और उसके बाद जैसे रिसीव हेलो करते हैं तो फिर से फ़ोन कट हो जाता है। तो कृष्णा कहते हैं मेरे नंबर से ट्राई करो। अब उनके नंबर से ट्राई करते हैं तो रिसीव करते हैं, हेलो करते ही फ़ोन कट हो जाता है। बोलते हैं कि अब समझ में आ गया मुझे डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, इसने तो तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, अब हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए हम तो गहना को ढूंढेंगे ज़रूर। बोलते हैं कृष्णा कि हमें गहना को सर्च करना ही होगा, वो कहाँ है हमें भी नहीं पता। यहाँ पर गहना को उठा रहे होते नहीं उठती हैं, अपने मन में सब कुछ सोच रही हैं कि मैंने जो सोचा था वही सही है, लेकिन मैं इससे बाहर कैसे जाऊँगी। तो बोलते हैं चल तू खाना खा। तो जैसे ही नींबू देखती उनकी आँख में लगा देती हैं और ये चिल्लाने लगती हैं, और वो जाती हैं दरवाजे के पास, दरवाज़ा खोलती हैं जैसे ही तो कुछ और देखती हैं। और यहाँ पर जो अनंत होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि गहना उनके पास आ गई हैं। तब बोलते हैं कि गहना मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो गहना, और अब मैं ना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उनको वो एक लवली सा हक कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा लवली सीन यहाँ पर दिखाए गए हैं। और जैसे उनको हक करते हैं थोड़ी देर के बाद बोलती हैं टिया कि भाई। तब कहते हैं कि हाँ क्या हुआ। तब बोलते हैं कुछ नहीं, आप वो मतलब गहना को सोच रहे थे ना। तब कहते हैं कि हाँ टिया, वो मेरा एक सपना था, पता नहीं गहना कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी, मैं क्या करूँ। और यहाँ पर गहना जैसे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती हैं, वापस 2 कदम पीछे चली जाती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल का आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक चौकी लेकर आ जाते हैं और बोलती हैं कि अगर तू ज़रा भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी ना गहना, तो देखना कि तेरा क्या होगा, क्योंकि अब तो ये तेरा बॉडीगार्ड आ गया है और अब ये तेरी रखवाली करने वाला है। अगर तूने कोशिश भी की निकलने की तो सोच लेना कि तेरे साथ क्या होगा गहना। समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट ईयर संध्या गुप्ता, प्रिंसी सोनी, शारदा भगत, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो